कहे ना बीच बीच में बोल देते हैं खिलाते हैं। कौन किसको खिलाता है? हम इसको खिलाते हैं, ये हमको खिलाती है। मतलब गए दूध का समोसा खाए, इनका पैसा आपका पैसा ही बहुत बने। चटनी फ्री में, वो भी एक नहीं 2 वैरायटी। अच्छा है, ये तो ठीक है। हम एक बार कहे ना, एक बार कह दिए, लड़की लोग के बात में मत बोला कीजिए। लड़की लोग को अपना जो करती है करने दीजिए। 100 बार समझाया है कि लड़की लोग होती है माचिस की तिल्ली और लड़का लोग होता है पेट्रोल। अब पेट्रोल तिल्ली के पास जाए, तिल्ली पेट्रोल, आग तो लग के मरना है आप ही को। इसलिए लड़की के बात में एकदम नो कमेंट। एक और स्विच दीजिए तो पीछे वाले, एक और स्विच है उसको दबाइए दीजिए पीछे वाले का। वो नहीं, वो पंखा का पंखा बंद कीजिए ना। एक और स्विच है, देखिए एक और स्विच का है दबाने के लिए, इसे ऑन करने के लिए कौन सा स्विच बचा हुआ है? पंखा बंद कर दीजिए, उस साइड वाला बंद कर दीजिए। ये देख रहे हैं कि वो देने के बाद ना वो लाइट दिए तो कुछ सोच के दिए, मगर वो हानि कर रहा है, कर रहा है, चमक रहा है, इसलिए उसको बंद कर दीजिए। हाँ अब ठीक है, अब बोर्ड चमकता नहीं है, बोर्ड चमकना सही नहीं होता है। लाइट ज़्यादा है नहीं, कम लाइट हमको खुद पसंद नहीं है। हम एक रूम में 3 को 4 को लाइट हम लगा के रखते हैं घरों पर। आइए तो कहाँ पे थे, कौन नोट्स वाले थे ये? बोर्ड मास हो गया, ठीक है, छोड़ दीजिए उसको, उससे काम भी हो गया। अब घातांक से संबंधित है ना, घातांक से संबंधित देखिए, घातांक और करनी एक चैप्टर खुद का चैप्टर है, घातांक और करनी। इसमें नंबर सिस्टम में घातांक करने से 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो घातांक का इकाई अंक ज्ञात करना और एक शेषफल ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करने के 4 नियम होते हैं, शेषफल ज्ञात करने के 2 नियम। अब प्रश्न आते हैं किस किस प्रकार का, वो देखते हैं। देखिए पहले प्रकार का प्रश्न आता है कि 137 के पावर 125 का इकाई अंक ज्ञात करें। दिक्कत होता है तो इधर आ जाइए ना, वाह क्या उधर बैठो, कौन नहीं दिख रहा है? उसको छोड़िए ना, ये छोटा वाला लीजिए ना, ये छोटा वाला लीजिए, इधर आइए। वो तो बाद में साइड में बैठा है, उसको घसका दीजिए। 137 के पावर 125 का इकाई अंक ज्ञात करें। एक इस प्रकार का प्रश्न आता है और दूसरे प्रकार का प्रश्न आता है कि 25 के पावर 26 भागा 27 का शेषफल ज्ञात करें। एक इस प्रकार का प्रश्न आता है। यानी घातांक और करनी एक खुद का चैप्टर है, पर घातांक से संबंधित नंबर सिस्टम में 2 प्रकार के प्रश्न, एक में इकाई ज्ञात करना होता है, एक में शेषफल ज्ञात करना होता है। राइट, इकाई ज्ञात करना है, इकाई ज्ञात इसके 4 नियम होते हैं और शेषफल ज्ञात करने के 2 ही नियम होते हैं। क्लियर? अब आता है क्या कि घातांक में a के पावर n को हम कहते हैं घातांक ना, जिसमें a होता है आधार और n को कहते हैं घात। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी संख्या a के पावर में 1 सदैव होता है, राइट, और किसी भी संख्या इसका मतलब 1 ही होता है। पता है, नोट्स में लिखा हुआ है a के पावर अगर 0 देने पर क्या आ जाता है? 1। ये याद रखिएगा, किसी भी संख्या के पावर 1 सदैव रहता है और a के पावर 0 देने पर 1 आ जाता है, चाहे वो कितना बड़ा भी संख्या है। अगर a के पावर -1 देंगे तो 1/a हो जाता है, यानी आधार रेसिप्रोकल पलट जाता है। क्लियर? एक ही और कि प्रत्येक संख्या के घात में 1, आगे में प्लस, नीचे में 1 और बाएं में 0 और दाएं में दशमलव, यानी इस सब संख्या में अनिवार्य होता है। जैसे मान लीजिए ये 7 के पावर 1 सदैव रहता है, उसमें मान में कोई अंतर नहीं, ये इसका मतलब ही a होता है, 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 इसका मतलब ही a ही होता है। यानी कि प्रत्येक संख्या के घात में 1 अवश्य रहता है। उसका यूज कब करते हैं इस 1 का? जब हम घात को आपस में जोड़ घटा गुना भाग करते हैं तो 1 देना अनिवार्य है, नहीं तो इसका महत्व खत्म हो जाएगा। घात करने में पढ़ेंगे। प्लस लगा हो जाता है सब संख्या के लेफ्ट में, कुछ नहीं है तो प्लस है। नीचे में 1 आराम से रहता है, 1 देने से भी मान में अंतर नहीं, आवश्यकता पड़ता तो हम 1 को लेते हैं। और लेफ्ट में 0 और राइट में दशमलव, इतना बात अनिवार्य, यानी सब संख्या में ये 5 चीज रहता ही रहता है। क्लियर? जिससे उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है, दर्शाया उसे नहीं जाता है। इतना बात को समझे।
अब ये घातांक से संबंधित जो 4 नियम है, पहले इसका चर्चा करते हैं कि 4 नियम है क्या ना। मिटा दे, ऊपर वाले को छोड़ के नीचे वाले को मिटा देते हैं। एक बार पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन बनवाएंगे। ओके, देखिए, इकाई ज्ञात करने के 4 नियम होते हैं। इकाई ज्ञात करने के 4 नियम होते हैं। चेंजिंग लग रहा है ना रूम में जी, बदलाव लग रहा है ना। वो अगर वर्क का जगह खत्म हो गया तो उसके लिए उस जगह में बोर्ड लगाएंगे। क्या हुआ? मैप। वो मैप हम उखाड़ने के फिर में थे नहीं, मगर कुछ लड़का सब कहे कि सर हटा दीजिए, इतना देर कचरा हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा मैप लगाया जाएगा। वही मैप ला के फट गया, वो हम उखाड़ रहे थे अच्छा से, इतना दूर छूट जाता ना, इसलिए मैप जरूरी था। इसमें 2-4 गो मैप वो जगह का इसलिए हटा दिए कि जब वीडियो देखते हुएगा ना तो साइड में कचरा लगता होगा। आप लोग तो समझ रहे हैं कि कचरा हमारे लिए है, मगर दूसरे लोग क्या समझेगा कचरा ना, कहेगा ना बहुत तुरंत कितना कचरा है, उसको हटा नहीं देता है। तो वहाँ पे कोई छोटका सा बोर्ड लगा देंगे जिस पे कि लिखा जाएगा, कल देखिएगा, कल लग जाएगा। तो इकाई ज्ञात करने के 4 नियम। मरकरी भी कहे कि ऐसा सेटिंग करते हैं, हम चाह रहे थे कि वहाँ नहीं दे मरकरी, इस साइड देना चाहिए था, पर वो मिस्त्री था ना, मिस्त्री सब बहुत एबिलिटीफुल होता है ना, आपको इतना पढ़ाएगा कि आपका सब पढ़ा लिखल 0। उसको कह रहे थे वो इधर दीजिए ना, क्या नहीं इधर दीजिए ना, उधर ठीक रहेगा, इधर से देखिए इधर बॉक्स मारेगा, समझे। अब हो गया अगर वरू फायदा कारक है नहीं, अब इसलिए नहीं है। जब तक वीडियो बनाइए अगर वो डालेंगे तो यहाँ पे आ जाता है ये, मगर फिर भी इतना भी पर्याप्त है, कम नहीं रोशनी है जी, पर्याप्त रोशनी है। 4 गो। अब देखिए किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे क्या क्या हो सकता है, तो इधर लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इकाई पर तो यही अंक आ सकता है ना जी, इसके अलावा भी आ सकता है, इतना ही आ सकता है। इसके लिए सबसे पहले नियम आता है 0, 1, 5 और 6। नियम नंबर 1, नियम नंबर 2, नियम नंबर 3 और नियम नंबर 4 एकदम माथा में फिट कर लीजिए। यानी 0, 1, 5, 6 के लिए नियम आता है नो चेंजिंग। अगर इकाई स्थान पे 0, 1, 5, 6 हो तो कोई चेंजिंग ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि 0 को 0 से मल्टीपल कीजिए ना, बदलता है 0 नहीं। 1 को 1 से गुना कीजिए, 1 ही आना है। 5 को 5 से गुना कीजिए, 5 ही आना है। और 6 को भी 6 से गुना कीजिए, 6 ही आना है। यानी 0, 1, 5, 6 में नो चेंजिंग। ठीक। नियम नंबर 2, यानी ये और ये कट गया, इतना बात खत्म, इतना का नियम समझ गए। अब आता है 4 और 9। 4, 9 अगर घात इसका विषम है, विषम मतलब जानते हैं 2 से विभक्त नहीं होने वाला। इकाई पर 4 अथवा 9 है, घात विषम है तो 4 का 4 और 9 का 9 ही होगा। 4 का 4 और 9 का 9 ही होगा, इसमें भी नो चेंजिंग। राइट। 4, 9 वाला में कम नहीं चेंजिंग होता है जब घात विषम। विषम का मतलब 1 और नहीं तो 3। क्या? अगर 1 चढ़ाते हैं 4 के पावर 1 तो 4, 9 का पावर 1 तो 9। 3 चढ़ाते हैं 4 के पावर 3, 4 चौका 16, 16 चौका 64, वही आ गया। 9 के पावर चढ़ाते हैं 3 तो 3, 9 9 81 और 729, 9 ही आ गया। यानी कि आपने सीखा कि 4, 9 भी है, घात विषम पद है तो नो चेंजिंग। क्लियर। उसके बाद आता है फिर 4, 9। 4, 9 तो समूह तो घात होगा, विषम है तो सम ही तो होगा। तो सम होगा कि सम मतलब आपको माइंड में आना चाहिए 2 ना। 4 का होता है 6 और 9 का होता है 1। सम मतलब 2, 4 का पावर 2 यानी 4 चौका 16 का 6 और 9 9 81 का 1। क्लियर। इतना याद है, कई बार हमने रिपीट किया है। बच गया 2, 3, 7 और 8। ये चारों संख्या में एबिलिटी ये है कि यह चारों संख्या किसी भी वर्ग संख्या के इकाई स्थान पे नहीं आता। यानी किसी भी संख्या का हम वर्ग करेंगे तो उसके इकाई स्थान पे 2, 3, 7, 8 नहीं आता। वर्ग करेंगे तो 3 चढ़ा सकते हैं, 4 चढ़ा सकते हैं, 5 चढ़ा सकते हैं तो आएगा, पर वर्ग करने पर 2, 3, 7, 8 नहीं आता। अब देखिए चारों में ये क्या है, ये 0, 1, 5, 6 कभी बदलता नहीं है। 4 और 9 यही 2 सम यूनिट है। पूछा जाए कि दुनिया में कितने सम यूनिट होते हैं, सम यूनिट सम यूनिट तो 5 गो होते हैं, अब विषम यूनिट भी 5 गो होते हैं। पर पूछेगा कि कितना यूनिट वर्ग यूनिट होते हैं, वर्ग तो 2 ही गो है। ये दोनों है ना वर्ग संख्या ना, 4 और 9। तो इसमें एक खासियत है। और इसमें खासियत क्या है कि यह किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे वर्ग संख्या के इकाई स्थान पे नहीं आता है। चाहे किसी भी संख्या का हम पावर 2 करेंगे उसके इकाई स्थान पे ये नहीं आना है। तो नियम नंबर 4 में कहता है कि घात को 4 से भागा दे। नियम नंबर 4 कहता है, सबसे खतरनाक यही है। नियम नंबर 4 कहता है जब 2, 3, 7, 8 हो तो घात को 4 से भागा दे। 4 से भागा क्यों देते हैं कि आपको पता है कि घात जब 4 के मल्टीपल में आता है तो इकाई स्थान वही आ जाता है। क्लियर करके भी दिखा दिए थे। घात को 4 से भागा तथा शेष को ही घात
के रूप में ना प्रयोग करते हैं। क्लियर? सभी आदमी को माइंड में इतना बात घुस गया, बताने की जरूरत नहीं। अब हम इसको देंगे मिटा देना है, ठीक, मिटाना है। कल कसम कस का हो गया था कि उल्टा था इसलिए कि सीधा आज हो गया इसलिए। ओह अच्छा, इसलिए ना हमको लगा कि उल्टा हो गया था। किसी ने कुछ कहना है, कोई प्रॉब्लम, कुछ बोलना है? देखिए इस समझ गए, ये दोनों में 4 और 9 है, विषम घात है, 4 का 4 9 का 9। अगर सम घाट है, सम का मतलब 2, 4 के पावर 2 चढ़ाएगा 16 का 6 1, 9 के पावर 2 81 का 1, यानी इतना याद रखना है। क्लियर ना? अब चलिए इससे संबंधित पहले क्वेश्चन बताते हैं, फिर हम शेषफल वाला पे चलेंगे ना। चलिए क्वेश्चन बनाइए, मिटा देते हैं। एक 173 के पावर 100। अभी ये जो समस्या है पंखा वाला, वो करीबन 15 दिन तक चलेगा। कुछ को गर्मी, कुछ को ठंडी, कोई कहेगा सर चलाइए, कोई कहेगा बंद कीजिए। तो इसमें क्या करना चाहिए? कुछ आदमी को ठंडा लग रहा है, कुछ आदमी को गर्मी, तो पंखा चलाना चाहिए कि पंखा बंद कर देना चाहिए? उस कंडीशन पे नहीं, पंखा बंद कर देना चाहिए। गर्मी ठीक है चलेगा, एडजस्ट कर सकते हैं, मगर ठंडा लगता है ना, वो परेशान करता है ना, तबीयत भी खराब हो सकता है, इसलिए थोड़े बंदे रहे। 3 होगा इसका? अच्छा कौन सा बोले? सबका 3 आ गया जी, सबका 3 आ गया। वो बोले तो ये बना है जी, क्या नाम है आपका? बना है क्वेश्चन, बनाइए तो। वो 3 आ गया आपका, कैसे? ऐसा कहाँ हमने लिखा? देखिए 2 3 7 8 है, नियम नंबर 4 यहाँ माइंड में का मैप बना ली कि जो हमने बनाया था यहाँ पे था नियम नंबर 4, 2 3 7 8 के लिए घात को 4 से भागा देते हैं, और 4 से भागा देंगे तो शेषफल आएगा 1, यानी कि 125 को हम 4 से भागा देंगे तो आएगा 1, और सिर्फ इकाई निकालना है तो इकाई का पावर चढ़ाइए, ऐसे होना था ना। चलिए नेक्स्ट। इसका इकाई इकाई 64 होता है। 64 तो लड़का होता है, लड़का सब 64 नहीं होता है। क्या होता है कि लड़की जितना रहेगी 5-7 सब पैसा ईमानदारी से दे देगी। बस क्या लड़की को पढ़ने के लिए गार्जियन पैसा देते हैं, लड़का लोग एकदम कर दीजिए, पूरा महीना खत्म हो जाएगा, आधा लड़का बकाया ही चलेगा। कुछ ईमानदार लड़का सा भी होता है। क्या आया इसका? 3। देखिए फिर 2 3 7 8 में नियम नंबर 4 लगता है। 2 3 7 8 में नियम नंबर 4, घात को 4 से भागा देना तो 3 आएगा शेषफल, 3 आएगा, सॉरी 3 आएगा। तो सिर्फ 7 के पावर 3 चढ़ाएंगे। क्या क्यों याद है? क्यों याद करना है? 343 क्या आएगा? 3, राइट। अगला किन्हीं आदमी को देखने में, बोर्ड देखने में कोई परेशानी होता हो, कैमरा का कारण प्रॉब्लम होता हो, तो थोड़ा सा गर्दन को ना फ्लैक्स कर लीजिएगा, इधर इधर घुमा लीजिएगा। 7 के पावर 105 का इकाई क्या होगा? साथी। देखिए इसमें भी नियम नंबर 4 लगना है। ज्यादा क्वेश्चन ना नियम नंबर 4 से पूछता ही है। 4 से दे देंगे तो शेषफल आएगा 1, 7 के पावर 1 तो हो जाएगा 7। 7 के पावर 71 मल्टीपल 6 के पावर 59 मल्टीपल 3 के पावर 65, इसका इकाई ज्ञात करना है। 59 5 9 59, 7 के पावर 71 गुने 6 के पावर 59, 5 9 है, 5 9 और 3 के पावर 65 है का इकाई अंक ज्ञात करें। अभी तुरंत देखे हैं, अब इसमें जो सब नियम यूज हो उसको लगाइए।
और आंसर दीजिए। बना? इतना टाइम लगेगा? देखिए, सबसे पहले 6 वाला में नो चेंजिंग, 6 वाला में कोई चेंजिंग नहीं होता है, पता है। देंगे तो आएगा शेषफल 3 आएगा। 71 को जब देंगे 4 से भागा तो शेषफल आएगा 3, और 65 को देंगे तो आएगा 1। ये होता है 343 का 4 गुने 6 गुने 3, 6 चौक 24 का 4, 4 तिया 12 का 2। एक बार चेक कर लेते हैं। देने पर 3 आया शेषफल, और 3 का होता है 7 का क्यों होता? 3 तो 343 में होगा। 43 का 4 ना होगा, 43 सॉरी 3, 43 का 3, हमको लग रहा था हम ही मिस्टेक किए हैं। अब क्या होगा? 6 तिया 18 के 8, 8 तिरिक 24 का 4, सॉरी 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन सेम देखे हैं, सेम यही क्वेश्चन दोबारा देते हैं। बेटा दे, कुछ कहना हो, आपत्ति हो तो बोलिएगा। 3 के पावर 57 मल्टीपल 6 के पावर 41 मल्टीपल 7 के पावर 63 का इकाई ज्ञात करना है। सेम ही क्वेश्चन है। बन जाए, आंसर दीजिए। अभी तुरंत तो बनाए हैं जी, काहे इतना परेशान हो रहे हैं। 57 14 चौका 56, 1 आएगा, 4 आएगा, ये 6 आएगा, और ये 3 आएगा तो 343 ना। 6 तिया 18, 8 तिरिक 24, 4 ही तो आंसर आएगा। देखिए, कहीं भी दिक्कत लगे मेरे सॉल्व में तो बोलिए। एक और बताइएगा। देखिए 57 है, 3 है, 3 वाले कंडीशन में क्या करेंगे? 4 से भागा देंगे। 4 से हमने भागा दिया 57 को, 1 आया शेषफल, 1 चढ़ा दिए। 6 वाला पता है नो चेंजिंग, नहीं चेंजिंग होता है। और 7 वाला में भी 4 से भागा देना पड़ता है। 63 को 4 से भागा देंगे तो क्या आएगा? शेषफल 3 आएगा। 3 चढ़ा देंगे 7 के पावर 3, तो 7 के पावर 3 होगा 300। कंफ्यूजन ये रहता है कि भाग किसे देना होता क्या चीज़ मतलब? है, भाग किसे देना है, 4 3 कैसे होगा? तो हमने लिखाया 0 1 5 6, कोई चेंजिंग नहीं। 6 था, हमने कोई चेंजिंग किया नहीं किया। और 2 3 7 8 हो, 2 3 7 8 हो अगर इकाई स्थान पे, तो 4 से भागा देंगे। तो 3 था तो 4 से भागा दिए, शेषफल 1, और 7 था तो 63 को दिए 4 से भागा, तो हाथ में आएगा शेषफल आएगा 3, 3 चढ़ा देंगे 343 पावर की इकाई। इकाई देखना है। हाँ नहीं, आधार की इकाई को देखना है, पावर की इकाई। पावर से क्या लेना देना, हमको आधार की इकाई को देखना है और डिसीजन लेना है कि क्या करना है ना। नियम तो वही था, लिखा हुआ एकदम कंप्लीट। एकदम शॉर्टकट में अभी हम आपको समझाए हैं। अगला क्वेश्चन, 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58 का इकाई। 7 के पावर 95 और 3 के पावर 58 का इकाई। इसमें नियम नंबर 4 ही लगना है। 7 और 3, 2 3 7 8 में नियम नंबर 4 लगता है। दो 3 7 8 इकाई पर हो तो नियम नंबर 4 लगता है। माइनस में नहीं, घटा लीजिए ना, अतिरिक्त माइनस में नहीं दीजिए, प्लस में देना है। देखिए हम क्या करेंगे, 2 3 7 8 हो तो घात को 4 से भागा, इसके पावर में देंगे 3 और इसके पावर में देंगे 2। कोई आपत्ति? कहाँ से 3 2 लाते हैं? अपने मन से नहीं ले आते हैं, घात को 4 से भागा दे के लाते हैं। इसको भागा देंगे ना तो शेषफल आएगा 3, 58 को 4 से भागा देने आएगा शेषफल 2। ये होता है 343 माइनस 9 यानी 334, 4। ये ना क्लियर? चलिए और एक मिटा दे। इसका इकाई ज्ञात करें। साथ ही हो
$173 को 4 से भागा देना है। 16 1 13 12 1 यानी 7 के पावर 1 तो 7 ही होगा। क्या इतना प्रैक्टिस कोई चीज़ को कीजिए ना कि वो अपना बन ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका इकाई ज्ञात करना है। 274 गुने 318 गुने 577 गुने 313 का इकाई अंक ज्ञात करे। इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। सभी आदमी अपना अपना कॉमन सेंस लगाइए, दिमाग लगाइए, सोचिए। उसके बाद बन गया तो ठीक, नहीं बना तो हम बताते हैं, तो गौर से देखिए। 4 गुने 8 गुने 7 गुने 3, अगर इकाई निकालना है तो सिर्फ इकाई से हमको मतलब होना चाहिए, राइट। अब इसको भी गुना करने का जरूरत नहीं, इतना लंबा गुना करने का जरूरत नहीं है। तो 8 चौक 32 का सिर्फ 2 लिखे, 32 का 2, और 7 गुना 14 का 4, और 4 तिया 12 का 2। यही तो आपका आंसर है। कैसे कैसे गुना किए समझे? क्लियर? चलिए अब देखिए, अगर आपको 81 गुने 82 गुने 83 गुने 84 गुने 85 गुने 86 गुने 87 गुने 88 और गुने 89 का इकाई अंक क्या होगा? 81 82 83 84 85 86 87 88 89 तक गुना करना है, तो गुणनफल के इकाई अंक क्या होंगे? हमको आंसर चाहिए, आंसर क्या करेंगे सोने हमें नहीं पता है। जानते अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका 60% क्वेश्चन तो ऐसे ही चैप्टर का खत्म है। वीडियो खाली देख लीजिएगा, तब जब चैप्टर का वर्ग देगा, ये सब तो सर बताए हुए हैं, तुरंत बना लेंगे। अब पीछे में 9 लड़का कसम कस करके बैठे हैं, कोनो तरह अभाव था, दिक्कत जगह का दिक्कत होता होगा लिखने में, पर पीछे में बैठने में बहुत अच्छा लगता है। आराम से बैठिए, एकदम रख के। सबसे अच्छा सीट वही है, पीछे वाला। अच्छा लगेगा तो क्या होगा? चूना चूना वाले को प्रचार आता था ना, चूरा में मिलाई। आप लोग के समय में नहीं चलता होगा, हम लोग ना को तम थे, देखते कि हर सीरियल होता था, प्रचार होते चूना 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 चूना, और उसमें कहता चूना में मिलाइए, क्या भूल गए नाम। अब देखिए क्या करेंगे, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9, दुक्का 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंचे 120। गुना में एक बार इकाई पर 0 आ जाए, फिर किसका ताकत है कि उसको हटा ले। गुना में एक बार इकाई स्थान पर 0 आया, कहेगा अब हम हटने वाले नहीं हैं, वो 0 बना रहेगा। फिर इसको गुना करेंगे 720, 0 ही रहेगा। फिर गुना करेंगे, यानी 0 हटता नहीं है गुणनफल में इकाई स्थान पे, इसलिए आगे करने का जरूरत नहीं है, और 0 होगा इकाई अंक। कोई आपत्ति? सीख रहे हैं ना? चलिए आगे मिटा दिया जाए। चार 5 9 46 गुने 484 गुने 2 8, यहाँ पे स्टार है, का इकाई अंक 2 हो तो स्टार का मान ज्ञात करें। 3 होना चाहिए। क्वेश्चन 459 गुने 46 गुने 484 गुने 2 8 स्टार का इकाई अंक यदि 2 है तो स्टार के जगह पे कौन सा अंक आएगा? 3 होना चाहिए। 3 होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब देखेंगे हम बना के क्या आता है। अपना अपना विवेक बुद्धि लगाइए, सॉल्व कीजिए। 2 होना चाहिए। साइकिल ताइकिल सब ताला मार के आए हुए हैं ना जी, ऐसा नहीं कि खुले अपन लापरवाह की तरह छोड़ दे। नहीं, अगर साइकिल में ताला ना हो बाय दी वे, तो आके एकदम आगे लगाइए फिलवा में। हजार ये
एक बार इस पर इसको रख दीजिए बैग, कहीं देखिए तो साइकिल वाला बिना तालों वाला है। 12 होना चाहिए। गेट पर की तरफ देखिएगा, तो कोई बिना ताला का है। आइए अब हम बताते हैं इसका इकाई क्या होगा। आप 9, 6, 4 और स्टार 2 ना, 9 छक्का 54 का 4 और 4 चक्का 16 का 6, 6 को 6 से ना गुना करेंगे तो 2 आएगा। 6 दूना 12 या 6 सत्ते 42, यानी या तो 2 या 7, यही 2 होगा। 3 कैसे ले आए? 3 को देखिए पहले बैच में नहीं समस्या रहता है, शांति रहता है, इधर बंद करके सब इतना मगन है पढ़ने में, कोई अपना आएगा और फ्री का 1000-1500 रुपया कमा के चल देगा। तो जिनके पास ताला नहीं, ताला क्यों नहीं लगा? अगर बाय द वे मिस हो गया, किसी का छूट गया, या ताला नहीं है तो आगे करके लगा दे, नहीं तो चोरी होने के बाद पता चलता है, झूठे काम में माथा का टेंशन हो जाता है, चोरी हो जाता है। 2 लड़की का चोरी हो गया, एगो को तो बड़ी खतरनाक हुआ, अंदर से हो गया है, 2 तो बाहर से हुआ था। चलिए क्लियर, आगे चले। अब आगे नया चीज एक सीखते हैं, क्या मिटा दे, इससे ज़्यादा इकाई का क्वेश्चन नहीं आएगा। अब जो क्वेश्चन है वो हमने आपसे कहना है कि अगर 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 डॉट 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 100 तक को गुना किया जाए तो गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात करें। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 5 6 डॉट 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 100 तक संख्या को गुना किया जाए तो गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। 28 हाँ, देखिए इसके लिए क्या नियम होता है कि सबसे पहले ये देखना है कि शून्य की उत्पत्ति होता कैसे है ना। तो शून्य एक तो 0 हो और 0 को गुना करते जाइए, 0 ही बना रहेगा, एक तरीका। दूसरा होता है कि जब 5 को किसी भी सम यूनिट से गुना कीजिए, 5 को सम यूनिट से एगो 0 बना देगा। 5 को 2 से गुना कीजिए, 10 एगो 0। 4 से गुना कीजिए, 6 से गुना कीजिए, यानी कि 5 को सम यूनिट से जब भी गुना कीजिए आपका एगो 0 बन जाएगा। अब 0 बनेगा कैसे, कहाँ सो देखिए। तो 5 और 4 को गुना करेंगे एगो 0 बन जाएगा, 5 और गुना करेंगे हो जाएगा ना। फिर 10 की जगह पर एगो हो जाएगा, फिर 15 में पे जाएंगे तो 0, 20 पे जाएंगे तो 0। अब कहता है कि ऐसे तो गिनती कर लेते हैं सर, हर 5 पद पर एगो 0 बनता है तो 100 गो है तो 20 पंचे 100, क्या 100 में 2 0 रहते, किसको कर देते हैं। पर जहाँ पे 5 दोबारा आ जाए, जैसे कि 50 है, 50 में एगो 5 0 का 0 होगा ही, एक बार 5 का भी तो 0 होगा, 5 भी तो किसी सम से गुना हो जाएगा तो 0 बन जाएगा। यानी जितने 5 है वो 2 से गुना या सम से गुना होने पर 0 बन जाता है। का अर्थात यह हुआ कंडीशन कि इसके लिए एक नियम क्या आता है कि आप n पहले निकालिए, n कितना है 100, और n को 5 से भागा दीजिए। 5 से भागा क्यों दीजिए, क्योंकि प्रत्येक 5 पदों पे 0 का निर्माण होता है, प्रत्येक 5वां पद पे एक 0 बन जाता है। 5 पे 10 पे 15 पे 20 पे 0 बनता है। अब ये हो जाएगा 20, कट गया। परंतु इस 20 को भी 5 से भागा दीजिए, जब तक भागफल 5 से व्यक्त होता रहे भाग देते रहिए। 5 चौका 20, और जब ये 5 से कम हो जाए तभी छोड़िए उसको, भाग देना, नहीं तो भाग देते रहिए। और ये दोनों भागफल को जोड़ दीजिए और 24 आपका शून्यों की संख्या हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ कि हर 5 पदों पर बनता है तो 100 तक 20 ही को बनना चाहिए। भाई 100 में तो ऑटोमेटिक 2 0 होता है, नहीं होता है, 21 नहीं हो जाएगा। उसके बाद 50 की जगह पर नहीं बन जाना है, 50 है तो 0 के लिए, एक 5 के लिए। तो ये सिस्टम अगर 1 से लेकर 100 तक संख्या को गुना किया जाए तो गुणनफल में कुल 24 को 0 आएगा, राइट। अब हम यही इसको 100 के 150 कर देते हैं, यानी 1 2 3 4 डॉट 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 150 गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें।
36। 37 होगा। देखिए n का मान यहाँ हो जाएगा 150 और 150 को जब हम 5 से भागा देंगे तो 30 पंचे 100। फिर इस 30 को देंगे 5 से भागा, 6 पंचे 30। फिर इस 6 को 5 से भागा देंगे ना, और ये तीनों को जोड़ देंगे। जब तक भाग देते रहे, जब तक भाग वो लगता रहे 5 से। क्लियर? याद होगा, ये प्राकृतिक संख्या के लिए था, राइट। अब आता है कि प्राकृतिक संख्या को हटा दिया जाए और सम संख्या दे दिया जाए। इसको हटा दे और यहाँ पे सम संख्या आपको दे दे, यानी 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 डॉट 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 100 दे दे। अब इसमें बताइए, कैसे 12 किए, क्या किए? पहले 50 में 50 इसका 50 ही कर। हाँ 50 में फिर 5 से भाग दे दिए, फिर 10 आया तो 10 में फिर 5 से भाग दे दिए। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए इसमें क्या है, इसमें 5 तो है ही नहीं, 5 नहीं है, और सम संख्या रहते हुए 5 रहेगा। जब तक 5 आएगा नहीं तब तक 0 बनेगा नहीं। परंतु 10 वाला पद है, 10 वाला पद है। अभी क्वेश्चन में आपने 12 किया, वो 12 हो जाना है गलती। 12 क्यों गलती हो जाना पता है? 12 हो जाना है गलती क्योंकि एक तो देखिए 0, 10 पर, 20 पर, 30 पर, 40 पर, 50 पर, 60 पर, 70 पर, 80 पर, 90 पे और 100 पे। यानी कि 10 को वो हो जाना है, एगो 0 हो जाना है, 100 में डबल 0, 11 हो जाना है, और 50 में आएगा, यहाँ पे 50 तो आएगा। अब 50 में सम संख्या तो है, तो इस कंडीशन में क्या करना है कि आपको n का मान लेना है 50 और इसको भी 5 से भाग, 50 को 5 से भाग देना है ना, 10 पचे 50 और फिर देना है 5 से 10, ये हो जाना है 2। यानी कि 5 नहीं रहते हुए भी, पर 50 में तो 5 आता है ना। क्या अगर 50 आया, इसको हम अगर 52 से गुना कर दे, तो एगो आ जाएगा 5 वाला, एगो आएगा 0 वाला, एगो आ जाएगा 5 वाला ना। इसलिए सम संख्या रहे तो भी यही, सिर्फ n का मान देना है, वो आधा देना है। क्लियर? और 2 से 60 तक रहेगा। 2 से 60 तक रहेगा, तो 260 तक रहेगा तो n का मान 30 लीजिए, क्या दिक्कत है? 5 से भाग। हाँ 5 से देना है। अब आइए, सम संख्या हटने के बाद ये सम संख्या को हटा के और हम यहाँ पे विषम संख्या दे दें। सम हटा के विषम, 1 गुने 2, 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 डॉट 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 99। अब हमने सम को हटा के सिर्फ विषम डाल दिया। अब बताइए कितना होगा? अब इसमें शून्य की संख्या कितना होगा? वही 12 गो। अपना अपना सोच। देखिए सबसे पहले सम, बिना सम का 0 नहीं होता है। जब तक सम नहीं, जब तक 0 नहीं, और 0 एक सम यूनिट होता है। बिना सम का 0 का उत्पत्ति संभव ही नहीं है। क्या? अगर विषम स्त्रीलिंग है तो सम पुल्लिंग है। जब तक दोनों नहीं रहेगा तब तक उत्पत्ति होना मुश्किल है। इसमें 5 तो है। क्या किसी देश में युद्ध होता है और पुरुष मर जाता है, ईरान की इराक में हुआ था, सब पुरुष मर गया, महिला रहते हुए जनसंख्या बढ़ना है थोड़ी। 5 तो है पर इसके साथ सम नहीं है ना। अन्ना 10 पद है, 0 बड़ा भी नहीं ना, 10 20 30 आएगा इसमें, 10 20 30 40 नहीं आएगा। 5 है, एक वो सम नहीं है। विषम वाला में 1 को 0 नहीं होगा, एक भी नहीं, एक भी नहीं। अरे n आ गया 50 से क्या मतलब है? हमको 0 उत्पत्ति कैसे होगा? 5 पे 0 आया ना, कहाँ आया? 50 जैसे n बुर्बक कहीं का, इसमें 50 है कहाँ? 50 आएगा इसमें? 49 होगा, 51 होगा। 5 तो है पर कहीं पे सम नहीं है, तब बिना 5 को सम के साथ नहीं 0 बनना है। यानी विषम पद का गुणनफल दे दे, एक भी 0 नहीं होना है। क्लियर? याद रहेगा? कितना दिन? आज भर वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा दिन याद रहेगा। चलो मिटा दे। आइए अब हम चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन था शेषफल ज्ञात करने का।
25 के पावर 25 के भाग 26 का शेषफल ज्ञात करें। तो शेषफल ज्ञात करने का दो नियम होता है ना। घात यदि समपद हो तो 2 का 2 से काम न चले। दो से काम न चले तो 4 का। क्लियर? यानी घात अगर यहाँ पे समपद होता तो हम यहाँ इसमें इकाई से कोई लेना देना नहीं, हमको शेषफल ज्ञात करना है, इकाई से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ घात देखना है। घात अगर समपद है तो हम घात के रूप में 2 का प्रयोग करेंगे, 2 से काम न चले तो 4 का। घात अगर विषम पद रहे, विषम पद हो तो 1 का, 1 से काम न चले तो 3 का ना। यानी सिंपल सा फंडा है इसमें, ये आसान सा है, ये आसान सा है, ये आसान सी बात है कि घात अगर सम रहे तो आप 2 चढ़ाइए, 2 से काम न चले तो 4 चढ़ाइए। घात यदि विषम है तो विषम 1 चढ़ाइए, 1 से काम न चले तो 3 चढ़ाइए। राइट? चलिए अब क्या करते हैं कि इससे क्वेश्चन हम आपको देते हैं, इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, ट्रिक भी आपको बताने वाले हैं। पहले इसको बनाना है बाय प्रोसेस। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आपने पहले सॉल्व करना है, यानी 25 के पावर 25 भागा 26 है, शेषफल क्या होगा? देखिए घात क्या है? विषम पद। तो 25 के पावर हमने 1 चढ़ाना है। तो देखिए ये है भाज्य, ये है भाजक। भाजक बड़ा हो जाएगा तो शेषफल बचने का कोई बात ही नहीं होगा। तो ये मेरा काम नहीं चला, 1 से काम मेरा नहीं चला, तो हम क्या चढ़ाएंगे? ये काम नहीं चला तो हम 25 का पावर क्या चढ़ाएंगे? 3। और 25 का पावर 3 होता है 15,625। 15,625 को हम अगर 26 से भाग दे देंगे तो 15,625 को 26 से भाग देंगे तो शेषफल आएगा 25। अब इसका एक और उपाय है, रास्ता दिखा देते हैं, यहीं पर सिखा देते हैं। ये देखिए ऊपर में 25 है, नीचे में 26 है। राइट? अगर ऊपर वाला 1 कम हो, ऊपर वाला 1 कम हो, घात विषम हो, ऊपर यानी अंश 1 कम हो, अंश 1 कम हो तथा घात 1 विषम पद हो, घात 1 विषम पद हो तो आधार ही आंसर होता है, आधार ही आंसर होगा ना। जैसे यहाँ देखिए 25 के पावर 25 और भागा 26, घात 1 विषम पद है, घात 1 विषम पद है और इससे ये 1 कम है तो आधार ही आंसर 25 आंसर आया। अब आइए इसी में दूसरा कंडीशन बताते हैं। अगर यही रहता और ये घात 1 समपद होता, घात 1 समपद होता तो आंसर 1 प्राप्त होता। अब देखिए इसी क्वेश्चन में 25 के पावर अगर यहाँ पे 24 रहता और भागा रहता 26, इस कंडीशन में था घात विषम पद था तो आधार ही आंसर। कब? जब नीचे वाला से ऊपर वाला 1 कम हो, जब नीचे वाला से ऊपर वाला 1 कम हो, ये ट्रिक है, समझे। घात अगर इसमें घात 1 विषम पद हो, कहाँ क्वेश्चन लिखिए, घात 1 सम पद हो तो हम क्या करेंगे? 25 के पावर क्या चढ़ाएंगे? 2, भागा देंगे 26 से और 625 होगा। 625 को जब 26 से भागा देंगे ना शेषफल आएगा 1। क्लियर? अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का रहेगा 25 के पावर अगर रहेगा आपका या 23 के पावर, 23 के पावर 27 भागा रहेगा 24 ना। घात अगर विषम पद है तो आधार ही आंसर, इसका आंसर कितना होगा? 23। तो अक्सर क्वेश्चन में ये 1 अंतर वाला देगा, ठीक। इससे ये 1 कम, ऊपर वाला 1 कम, अंश 1 कम, भागा देने का मतलब ये अंश में होता है और ये हर में होता है। अगर 1 से ज़्यादा रहेगा तो नहीं काम करेगा। नहीं, 1 से ज़्यादा रहेगा नहीं काम करेगा। अब ये कंडीशन समझे कि ऊपर वाला 1 कम, ऊपर वाला 1 कम रहे तो यानी भाज्य भाजक से 1 कम रहे
अगर घात अगर सम पद है तो एक आंसर होगा, घात यदि विषम पद है तो आधार ही आंसर होगा। कंडीशन ये, अगर कंडीशन ये बदल जाता है, कंडीशन बदल जाता है, इसको फिर से देखिएगा, 2-4 बार वीडियो में देखिएगा इस बात को तो ध्यान में आ जाएगा। ये कंडीशन कब होता है, जब इससे ये एक कम हो। घात विषम है तो आधार ही आंसर होगा, और घात अगर सम है तो एक आंसर होगा। शेषफल के रूप में क्या आएगा, एक। अब इस कंडीशन को हम बदल के कर देते हैं ऐसा, कंडीशन को बदल के यहाँ कर देते हैं 26 और यहाँ कर देते हैं 25 ना, 26 और 25, और घात सम रहे या विषम रहे। अगर ये 26 है और ये 25 है, यानी ऊपर वाला एक ज़्यादा रहे, यानी अंश मान एक ज़्यादा रहे, घात सम हो या विषम हो, लिख देते हैं अंश मान एक ज़्यादा हो तो घात सम हो या विषम हो, शेषफल एक ही प्राप्त होगा। समझ गए? जब ऊपर वाला बड़ा हो, ऊपर वाला एक ज़्यादा, एक ही डिफरेंस वाला में एक ज़्यादा हो, घात सम हो या विषम हो, शेषफल क्या आएगा, एक। 3 बात आपने सीखा, ठीक। प्रोसेस तो जानते ही हैं कि प्रोसेस में घात विषम है तो 1 चढ़ाएंगे, 1 से काम नहीं चलेगा तो 3। घात सम है 2 चढ़ाएंगे, 2 से काम नहीं चलेगा तो 4। ये प्रोसेस है। घात सम तो 2 चढ़ाएंगे, 2 से काम नहीं चला तो 4। घात विषम 1 चढ़ाएंगे, 1 से काम न चले तो 3। पर ये जो हमने बताया अक्सर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एक के डिफरेंस में पूछेगा ना, एक के डिफरेंस में। अगर ये भाज्य एक बड़ा है, भाज्य बड़ा है, सम हो कि विषम हो, आंसर आना है 1। अगर भाज्य एक कम है, भाज्य कम है, तो घात सम है तो आंसर आएगा 1, और विषम है तो आधार ही। अब हम 3-4 प्रकार का क्वेश्चन हम आपसे दे देते हैं अभी बनाने के लिए। एक मिनट हो गया, कहीं एक बना लिए, इतना बना लीजिए, नहीं 2 को कहीं थोड़ा सा सीधा कर लीजिएगा। हमको 5 टाइप का क्वेश्चन बनाना था ना, 5 टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे, यही 5 टाइप आपसे आना है। घातांक का शेषफल ज्ञात कर। 25 की पावर 26 भागा 13, 13 का पावर 121 भागा 8, ये वो क्वेश्चन और बनेगा। ये 6 क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। अभी तुरंत हमने इस चीज को बताया है, सभी बात को बताए हैं अभी तुरंत। इस 6 टाइप का ही क्वेश्चन कुल मिला के आना है, जिसमें 4 के लिए तो आपको सिर्फ नियम याद है ना, सीधे आंसर लिख देना है, कुछ नहीं करने का जरूरत है। सर 4 नंबर क्यों नहीं बना?
ऊपर वाला का नियम यूज कीजिए ना, कुछ नहीं याद है तो याद कीजिए। सम है तो 2, 2 से काम नहीं चले तो 4, विषम है तो 1, 1 से काम नहीं चले तो 3। ये नियम तो सबके लिए है, समान नियम है। वो तो शॉर्टकट हमने ट्रिक बताया आपको, यूज होता है तो ठीक, नहीं होता है तो छोड़ दीजिए। देखिए इस चीज़ को और पता कीजिए आंसर आपका क्या होगा। हम बनाएंगे ना तो 1 मिनट नहीं लगना है, 1 मिनट, 1 मिनट से कम में बन जाना है। बन गया। देखिए पहले हमने कहा कि घात अगर सम पद है तो 2 का प्रयोग करें, अर्थात 25 के पावर 2 और भागा 13। 625 को आप 13 से भागा दें, 13 25 65, 13 चौका 52 ना 104, एक आ गया। क्लियर। कहें घात विषम है तो 1 का प्रयोग करें, 1 से काम ना चले तो 3 का, पर 1 का प्रयोग करते हुए मेरा काम चल रहा है तो हम क्या करेंगे, 13 के पावर 1 भागा 8 देंगे तो शेषफल क्या आएगा इसका 5। क्लियर। हमने कहा कि अगर 1 कम हो विषम हो तो आधारी आंसर, यानी इसका आंसर क्या होगा 13। ज्यादा हो, सम हो या विषम हो, एक ही आंसर। 1 कम हो और घात अगर विषम हो तो विषम है तो आधार ही है, सम है तो एक आंसर, एक आंसर। और ये अधिक है, सम हो या विषम हो एक ही आंसर। देखिए इतना सारे बात को फिर से आपने देखा और जब वीडियो पे जाइएगा तो पुश करके सभी क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिएगा। बनाने के बाद फिर इस चीज़ को देखिएगा, मिलाइएगा। ओके, आज आपका नोट समाप्त हुआ। अब हम कल एक भी नोट से संबंधित कोई बातें नहीं करना है। कल हमको चलना है चैप्टर पे और चैप्टर 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाना है। यानी जिसका एक मिनट अंश का मान भी किए हैं 55 वाला में, हाँ एक ज़्यादा एक कम है ना, ज़्यादा 5 में देखिए 1 कम हो ना, कम नहीं ज़्यादा है, कम है सर, कम है। हाँ तो कम है तो घात सम है तो एक ही, अब विषम है तो आधार आंसर, ऐसा हमने बताया ना। यहाँ पे लिखा है जैसे अंश का मान 1 ज़्यादा हो तो हाँ सम या विषम एक ही प्राप्त हो। हाँ तो कहाँ एक ज़्यादा कहाँ है, इसमें ज़्यादा कहाँ है, 28 है 27 है, तो हम तो ज़्यादा वाला पढ़ रहे हैं। देखिए ज़्यादा हो, मेरी बात सुनिए, ज़्यादा हो कोई टेंशन नहीं, सम विषम हो एक ही होगा। तो यहाँ लिखा है अंश एक कम हो तो घात विषम पद हो तो आधार ही आंसर हो। हाँ तो कहाँ, तो ये विषम कहाँ है, तो सम पद है। हाँ तो जिस चैप्टर का विवाह शादी में नहीं होता है कि विवाह शादी के लिए तैयारी 6 महीना से चल रहा है और एक ही रात में बॉल बत्ती बड़ा, खाना पीना हुआ और सब खत्म, तो ये नंबर सिस्टम है। 1 महीना तैयारी किए इसका और 3 दिन में चैप्टर खत्म हो जाना है। देखिए तैयारी 1 महीना का और 3 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी जो क्वेश्चन आप बनाइएगा ना, जो आदमी ईमानदारी से कम शुरू से ना आए हो पर नोट्स जब से रिपीट कर रहे हैं, अगर मन से पढ़े होइएगा, नहीं भी किए होइएगा तो हमको लग रहा है कि जब से नोट्स चालू किए हैं दोबारा, यानी इसको क्वेश्चन बनवाना, तो हम वीडियो बना रहे हैं, उस वीडियो को देख लीजिएगा। चैप्टर में मुश्किल से 10 क्वेश्चन आप हमसे नहीं पूछेगा, सब क्वेश्चन आपसे बन जाना है। तो अब आपके पास किताब होना अनिवार्य है, किसी भी कीमत पे जहाँ से हो, कर्जा पैंचा ले, चोरी चुहारी करना पड़े, किताब खरीदिए। घर में झगड़ा करना पड़े, खाना बंद करना पड़े, आपकी जवाबदेही, किताब आप लीजिएगा। देखिए ये वाला किताब है, ये एस चंद्र, ये रंग रूप कुछ हो बदला हुआ, ये एस चंद्र हो और 3 राइटर होना चाहिए, 3 राइटर यहाँ पे। ये छोटका फॉर्मेट में मिले तो भी और अच्छा, अगर ये छोटका फॉर्मेट वाला मिले तो, अगर ये बड़का फॉर्मेट वाला मिले तो भी ले लीजिएगा, बड़का फॉर्मेट वाला ना,
एस चंद 3 राइटर। पर अगर छोटका वाला मिल जाता है तो छोटका वाला ही लीजिएगा, राइट। ये मिल जाए तो ये मिल जाए तो क्या है कि दोनों किताब सेम है, पढ़ने में तो ज़्यादा मज़ा इसमें ही आता है, नया वाला में ही आता है, पर इसमें थोड़ा सा फोल्ड बहुत मदद दे दिया है, अधिकतर जगह पर फोल्ड हुआ है, वो परेशान करता है, यानी मिस्टेक इसमें थोड़ा है। किताब तो वही है, सेम ही सब कुछ है, थोड़ा सा बड़ा किताब है ना A4 साइज में, तो अच्छा लगता है पढ़ने में, परंतु इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है ना, तो मिस्टेक पकड़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैथ का मिस्टेक पकड़ा जाता है, डिस्कशन। नंबर दीजिए 10 क्विक। और आपका वर्ग कितना था, हम तो मिटा दिए, और कितना था 25, 26, 27। कहे कि है भी तो मोबाइल में फ़ोटो खींच के रखे हुए हैं, अब खुद दो पता चल जाएगा। अध्ययन है जी, विज्ञान कहाँ है? वो पता चल जाएगा कि सब अध्ययन है जी, विज्ञान का बुक क्या हो। देख लेते हैं कितना होगा, पता चल जाएगा। कोई आदमी कह रहे हैं 25, 26, 27, यही होगा 25, 26, 27। लिखिए, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? प्रकाश वर्ष इकाई होता है किसका? प्रकाश वर्ष इकाई होता है किसका? धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? धूप के चश्मे का लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? लेंज का नियम। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट से व्यक्त किया जाता है? ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट से व्यक्त किया जाता है? त्वरित चालक किसका बना होता है? त्वरित चालक। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितने डिग्री का होता है? ध्रुवों पर नमन कोण का मान विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान कितना होता है? विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर नीति कोण का मान अलग होता है, हमने विषुवत रेखा पर पूछा है। विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान कितने डिग्री का होता है? परमाणु के प्रभावी आकार कितना होता है? आकार, परमाणु की आकार, परमाणु के प्रभावी नाभिक का आकार होता है मीटर में। लाल लिटमस पत्र को नीला बना देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन बना देता है? लाल लिटमस पत्र को नीला बना देता है। हो गया, बड़ी जल्दी हो गया। कॉपी जमा किया जाए, चेंज कीजिए, क्विक क्विक। रोमर, दूरी, उसके बाद था जीरो, ऊर्जा का केवीए में, तामा। देखिए, ध्रुवों पर नीति कोण का मान 90 डिग्री का होता है, हमने कह दिया। विषुवत रेखा पर 0 होता है। उसका 18 किसका लिख दिए जी? 10 के पावर विषुवत रेखा पर 18 डिग्री। ध्रुवों पर नमन कोण का मान नहीं ना लिखा है हम जी? ध्रुव पर लिखा है तो 90 डिग्री। और ध्रुवों पर लिखाए थे, ध्रुवों पर 90 डिग्री होगा, ठीक है। विषुवत पे 18 डिग्री। अब विषुवत रेखा पर हमने लिखा 0 डिग्री। वो मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक का होता है कितना होगा? तो 18 ना होगा ना, 0 होगा। और 10 के पावर -15। और अंतिम क्वेश्चन था क्षार को भस्म कहते हैं। हाँ, हमने कहा लाल को नीला क्षार कर देता है। ये टास्क को आप लोग खुद याद रखिएगा। अगर 25, 26, 27 है तो कल 28, 29, 30 होगा। टास्क की जगह को हमने हटा दिया है, यहाँ पे बोर्ड लगाएंगे तो लिखेंगे कल से। आज आप लोग याद रखिएगा, अपना याद खुद ना। 25, 26, 27, 28, 29, 30 कल के लिए। 28, 29, 30 जो याद किए उसे बढ़ा लीजिए। क्या जी? बहुत बढ़िया। आपकी बातों सर आंखों पर होगा, धीरे धीरे होगा। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? सब हो जाएगा।
आइए लाइव बेइज्जती थोड़ा सा हो जाए, लाइव बेइज्जती। आप लोग का भी तो फोटो आना चाहिए जी। हमारा फोटो कितना देर देखिएगा, मन उब जाएगा। आपका जी 9 10 वाह 6 10 है। क्या खाते हैं? सर मेरा समोसा खा के ओहो 10 वाला समोसा। इन लोगों को भी खिलाइए ना कभी जी, कभी बर्थडे उर्डे नहीं आता, इन लोगों को भी खिलाइए। खाती है ये, तब समोसा ला खिलाती है। 10 बगलों में बैठ रहे हैं ना। वो आपका? हाँ हाँ 8 9 नहीं लिखे हैं। आपका वो? किताब लीजिए, आप दोनों किताब लेना अनिवार्य है, लेना ही पड़ेगा। आपका जी 4 सॉरी 9 कितना? इधर इधर मुंह देख के इसमें बोलिए। 6 से 8 कब आएगा? आएगा। आपका जी 9 आगे। आपका पहला दिन है आज? पहले दिन है। क्या नाम हुआ? कहाँ से हैं? अच्छा कोई बात नहीं, अभी आप देखिए 1-2 दिन बैठिए। आपका 5 अब पीछे वाला बेंच 8 स्टूडेंट के लिए है, 9 मत बैठाइए, कस कस के दिक्कत होता होगा। जगह अगर कम है तो फिर बैठ जाइएगा, मगर था तो बैठ जाना चाहिए ना। आइए कल से किताब छुएंगे।